रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने कहा है एफ ऑफ एक्स और एंड एफ वाई फाइंड करें। एफ एक्स हमारे पास क्या होता है, पार्शियल फंक्शन का जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, फंक्शन का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स लेते हैं तो वो क्या होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ वाई क्या होता है जब हम पार्शियल क्या लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम पार्शियल एक्स लेते हैं तो उसके साथ जो कोई भी फंक्शन हो, अब एक्स रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो एक्स के साथ कोई भी फंक्शन बेशक वाई पर है तो वाई का हम डेरिवेटिव नहीं लेंगे, वाई को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, इसका फंक्शन का फंक्शन क्या है एक्स वाई। इसी तरह इसका भी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स साइन एक्स स्क्वायर और कॉज वाई। अब मैंने आपको कहा था कि एक्स स्क्वायर, अब एक्स है तो एक्स की रिस्पेक्ट से ले लेंगे तो वाई वाले जितने भी फंक्शन होंगे वो कांस्टेंट। अब ये कोस वाई यहाँ पर वाई का फंक्शन है, ये कांस्टेंट बाइट आ जाएगा। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स हम किसका लेंगे, साइन एक्स स्क्वायर का। तो ये क्या आ जाएगा कॉज वाई। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज, कॉज एक्स स्क्वायर और एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। आंसर क्या आ गया 2x कॉज वाई कॉज एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ वाई निकालते हैं। इसी तरह इस फंक्शन का एफ ऑफ वाई निकालेंगे तो फंक्शन था हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर और कॉज वाई। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई सॉरी लेंगे एक्स स्क्वायर और कॉज वाई। अब साइन एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि हम वाई वाले फंक्शन का ले रहे हैं, तो वाई फंक्शन का हम खाली इसमें लेंगे। कॉज वाई का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है माइनस साइन वाई, तो इसका क्या आ जाएगा माइनस साइन वाई। ओवरऑल आंसर क्या आ गया माइनस साइन वाई साइन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन। इस फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 की पावर 1/2। अब इसी तरह इसका पार्शियल के क्या लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और y वाले फंक्शन क्या हो जाएंगे तब कांस्टेंट। तो लेते हैं इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव। पावर रूल लगेगा, पावर पीछे पावर में से एक कम। जब पावर में से 1/2 में से एक कम करें तो -1/2 आ जाता है, और पार्शियल किसका लेंगे पावर के बगैर 3x स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 का। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 3x स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 -1/2, और 3 कांस्टेंट है ये अलग। एक्स स्क्वायर का जब हम पार्शियल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। पार्शियल से जब मैं बोल रहा हूँ तो आप यही समझे कि हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, और वाई की पावर 4 का डेरिवेटिव लेंगे, वाई की पावर 4 कांस्टेंट होगी क्योंकि हम पार्शियल किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं एक्स की, तो इसका क्या आ जाएगा 0। ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आ गया 1/2 3x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 4 की पावर -1/2, और ये क्या आ जाएगा 6x 3 2 6। तो ये हमारे पास इसका ओवरऑल आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं, इसको भी इसी तरह करेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू किसके वाई के। 3x स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 1/2 है, तो पावर पीछे पावर में से एक कम और पावर के बगैर पार्शियल, पार्शियल बाय पार्शियल वाई पावर के बगैर। अब देखें यहाँ पर 3x स्क्वायर ये कांस्टेंट है क्योंकि हम पार्शियल वाई ले रहे हैं, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मतलब कि अब कांस्टेंट का आप जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है 0। इसी तरह कांस्टेंट का जब हम पार्शियल भी लेंगे तो ये टर्म हो जाएगी 0, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 4y3। 3x स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 की पावर -1/2। अब इसका डेरिवेटिव लें तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसी तरह इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या आ जाएगा 4y3। आंसर हमारे पास क्या आ गया 4y3 1/2 3x स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 -1/2। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसके अंदर भी हम पार्शियल, सबसे पहले अब एफ एक्स है, पार्शियल किस रिस्पेक्ट से लेंगे एक्स की, एक्स वाई क्यूब tan इनवर्स ऑफ वाई फंक्शन हमारे पास ये था। अब वाई वाले कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। अब पार्शियल हम लेंगे किसका एक्स का,
तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियल ओनली एक्स है, तो जब हम एक्स का डेरिवेटिव भी लेते थे तो रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आता था, इसी तरह पार्शियल भी लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, वाई क्यूब tan इनवर्स ऑफ वाई। अब पार्शियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स वाई क्यूब tan इनवर्स ऑफ वाई फंक्शन था, एक्स कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इन दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये वाई वाले दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, वाई क्यूब पार्शियल किसका, tan इनवर्स ऑफ वाई का, प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई को छोड़ देंगे और पार्शियल किसका, वाई क्यूब का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई क्यूब tan इनवर्स ऑफ वाई का क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई। अब वाई क्यूब का डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा, 3 वाई स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स 3 वाई स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ वाई, एक्स भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हर किसी का अलग-अलग आप पार्शियल ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, एक्स वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स वाई क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x 3x स्क्वायर, पावर पीछे पावर में से एक कम पावर बगैर पार्शियल लेंगे तो 1 आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का जब हम पार्शियल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। इसी तरह यहाँ पर y स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और x का पार्शियल क्या आ जाएगा, 1। और y क्यूब का जब y क्यूब कांस्टेंट है तो इसका जब हम पार्शियल लेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो आंसर हमारे पास f ऑफ x का ये आ गया। f ऑफ y का करते हैं पार्शियल बाय पार्शियल y, एक्स क्यूब प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y एक्स स्क्वायर y पार्शियल बाय पार्शियल y एक्स वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y y क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का जब हम लेंगे कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि जब हम y की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो x वाले सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो ये क्या इसका क्या आ जाएगा, 0, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट बाय और y का पार्शियल लेंगे तो 1 आ जाएगा, एक्स बाय कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर का जब हम पार्शियल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y। इसी तरह इसका क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर, वाई क्यूब का जब हम पार्शियल लेंगे रिस्पेक्ट टू y। तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट है हमारे पास फंक्शन साइन इनवर्स एक्स और वाई। सॉल्व करते हैं। अब इस पार्शियल किसकी रिस्पेक्ट से लेंगे, एक्स की, साइन इनवर्स एक्स और वाई। एक्स वाई हमारे पास क्या है, एंगल। अब साइन इनवर्स का क्या होता है, हमारे पास फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पर, एक्स वाई का स्क्वायर, और पार्शियल किसका लेंगे, एंगल का। एंगल हमारे पास क्या है, एक्स और वाई। अब वाई कांस्टेंट है, वाई बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, और एक्स का जब पार्शियल लेंगे तो वो आ जाएगा 1। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये। इसी तरह दोबारा से लेते हैं पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, साइन इनवर्स एक्स और वाई। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज ये हो रहे होते हैं कि यहाँ पर अब देखें एक्स को हम बाहर लिख लें क्योंकि एंगल में है, एंगल में से हम कोई चीज़ निकाल नहीं सकते। तो ये इसका जब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स मतलब कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का लें, यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स वाई। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, और पार्शियल किसका लेंगे, एक्स ऑफ वाई का, मतलब कि एंगल का। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। एक्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और जब हम पार्शियल लेंगे वाई का तो वो आ जाएगा 1। तो हमारे पास ये इसका एफ ऑफ वाई का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह होगा। एफ एक्स है, पार्शियल किसका लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस वाई कॉस वाई। अब देखें वाई वाले कौन कौन से फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, इसके अंदर एक्स भी है, और एक ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन को हम बाहर लिख लेते हैं जिसके अंदर सिंगल वाई है, उसके साथ एक्स नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक्स वाई होता तो यहाँ ही लिखा रहता।
और ये इन दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि एक्स ये है एक्स ये, एक्स स्क्वायर पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई की पावर एक्स प्लस वाई पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एक्स स्क्वायर का। तो ये क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ वाई, और एक्स स्क्वायर इसका लेंगे पार्शियल, तो ई की पावर एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। अब कॉस वाई भी अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस वाई कॉस वाई प्लस ई की पावर एक्स प्लस वाई 2x कॉस वाई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एफ ऑफ वाई करते हैं। अब हम पार्शियल किसकी रिस्पेक्ट से लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस वाई कॉस वाई। अब एक्स वाले फंक्शन बाहर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर जैसे, एक ये वाई है एक ये, इन दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, ई की पावर एक्स प्लस वाई पार्शियल यानी डेरिवेटिव किसका, कॉज ऑफ वाई का, कॉस वाई बाहर, और पार्शियल यानी डेरिवेटिव किसका, यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वाई का। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस वाई, और कॉज वाई का हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव माइनस साइन वाई प्लस कॉज वाई, इसी तरह ई की पावर एक्स प्लस वाई का आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वाई। अब एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस वाई साइन ऑफ वाई, ये माइनस ये वाला है, प्लस एक्स स्क्वायर कॉज वाई ई की पावर एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट करते हैं। अब ये z है, और z क्या है, ये फंक्शन, और फंक्शन क्या है, x की पावर 0.7 और y की पावर 0.3। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर हमने पार्शियल z बाय पार्शियल x और पार्शियल z बाय पार्शियल y फाइंड करना है। तो पार्शियल z बाय पार्शियल x लेते हैं, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू x इसका लेंगे, z वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x हम क्या लेंगे, पार्शियल। तो लेते हैं पार्शियल बाय पार्शियल x, फंक्शन क्या था, x की पावर 0.7 और y की पावर 0.3। अब y वाले फंक्शन बाय कांस्टेंट आ जाएंगे, और पार्शियल बाय पार्शियल x का लेंगे x वाले फंक्शन का, y की पावर 0.3, पावर पीछे, पावर में से एक कम, 0.7 में से a1 माइनस करें तो क्या आ जाता है, माइनस 0.3, और पावर के बगैर जब डेरिवेटिव लेंगे तो x का पार्शियल क्या आ जाएगा 1। आंसर क्या आ गया 0.7, y की पावर 0.3 और x की पावर माइनस 0.3। इसी तरह इसका पार्शियल z बाय पार्शियल y करते हैं। पार्शियल बाय पार्शियल y इस फंक्शन का x की पावर 0.7 और y की पावर 0.3 का। अब यहाँ पर x कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर 0.7, पार्शियल जब लेंगे y की पावर 0.3 का, तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक कम, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 0.7, और पावर के बगैर जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3, x की पावर 0.7 और y की पावर माइनस 0.7। ये इसका आंसर है। 5 करते हैं। 5 में भी इसी तरह यही क्वेश्चन सेम टू सेम था, बस उसके ऊपर वैल्यू चेंज हो गई थी। x की पावर 0.4 और y की पावर 0.6 थी। हमने पार्शियल z बाय पार्शियल x और पार्शियल z बाय पार्शियल y फाइंड करना था। फंक्शन उसी तरह था, बस वैल्यू ऊपर चेंज हो गई। तो अब यहाँ पर y कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं। पार्शियल किसका लेंगे, x वाले फंक्शन का। इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर पीछे, पावर में से एक कम। x में 0.4 से 1 माइनस करें तो क्या आ जाता है माइनस 0.6, और उसके बगैर जब पार्शियल लेंगे तो 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया 0.4, x की पावर माइनस 0.6 और y की पावर 0.6। रिस्पेक्ट टू y लेते हैं पार्शियल बाय पार्शियल y, x की पावर 0.4 और y की पावर 0.6 थी। अब x की पावर 0.4 हो गई कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, और पार्शियल किसका लेंगे y का, y की पावर है 0.6। x की पावर 0.6, पावर पीछे, पावर रूल इसके ऊपर लग जाएगा, पावर में से एक कम, माइनस 0.4, और पावर के बगैर जब पार्शियल लेंगे तो 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया 0.6, x की पावर 0.4 और y की पावर माइनस 0.4। तो ये हमारे पास ये पार्ट भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।